हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। हम लोग बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा ये सब के बारे में देखा था। फाइव किंगडम में पांच किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा के बारे में देखा था। आज हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे कि किंगडम फंजाई में क्या होता है बेटा। तो हमने जब कंपैरिजन किया था तो आपको बताया था कि किंगडम फंजाई, पुरानी लेक्चर को मेरे याद करिए, बहुत जमाने पहले हमने कुछ बताया था। वो जमाना अगर आपको याद हो तो एक ही दो लेक्चर पहले हमने बताया था कि किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर, किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं बेटा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं, मतलब किंगडम फंजाई के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कई सारे सेल से बने होंगे और इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, अच्छा खासा न्यूक्लियस होगा। अब ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट क्या चीजें होती हैं आप सेल चैप्टर में पढ़ सकते हैं। एक्सेप्ट किंगडम फंजाई के सारे मेंबर कई सारी सेल से बने होते हैं, मतलब एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कई सारी सेल से बने होते हैं। लेकिन एक फंजाई ऐसा है बेटा, एक फंजाई है ईस्ट, ये यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट एक सेल से बना होता है। तो किंगडम फंजाई के जितने भी मेंबर्स होंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे, कई सारे सेल से बने होंगे। लेकिन ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, वो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है। तो किंगडम फंजाई कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट एक्सेप्ट ईस्ट। क्लियर, समझ में आया? इसके अलावा फंजाई के पास एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल आप जानते हैं बेटा, सेल वॉल एक आउटर लिमिटिंग बाउंड्री होती है। ये बाहर की तरफ का एक बाउंड्री घेराव होता है जो सेल की शेप को मेंटेन करता है। सेल वॉल प्लांट सेल में भी होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, बैक्टीरिया में होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, और फंजाई में होती है जो कि सेलुलोज से बनी होती है, तो ये काइटिन से बनी होती है। सेलुलोज की तो प्लांट से बनी होती है, आपको टोकना चाहिए, देखिए आपको ऐसे ही हम कंफ्यूज करते हैं। तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा? काइटिन से। अब सेलुलोज जो प्लांट की सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से, वो भी एक शुगर है, काइटिन भी एक शुगर है। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है पेप्टिडोग्लाइकन से, वो प्रोटीन और शुगर दोनों का मिक्सचर है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन और ग्लाइकन मतलब शुगर। ठीक है। इसके अलावा फंजाई हेटरोट्रॉफ था, मैं आपको बताया था, ये दूसरों पे डिपेंड करता है। हेटरोट्रॉफ में भी सेप्रोट्रॉफ होता है। सेप्रोट्रॉफ मतलब सड़ा गला के खाता है। सेप्रोट्रॉफ को एक और नाम दिया जा सकता है बेटा, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर। सड़ा गला के खाना, डिकम्पोज करना। डिकम्पोज करना मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में तोड़ना। जब प्लांट एनिमल मरते हैं तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना क्या होता है बेटा? डिकम्पोजिशन। ताकि ये जो छोटे बैक्टीरिया फंजाई हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके। मुंह तो होता नहीं बैक्टीरिया फंजाई में, देखा है कि मुंह होता है, मेरी तरह बिल्कुल आपकी तरह नहीं होता है बेटा। तो लोग बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं। ऑब्जॉर्व कैसे करते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन में चीजें मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। इसके अलावा फंजाई की अगर बात करें बेटा, फंजाई की पूरी बॉडी कुछ धागों से बनी हुई होती है, थ्रेड से बनी हुई होती है। इन थ्रेड्स को बोलते हैं बेटा हाइफी। फंजाई की बॉडी कुछ धागों से बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं? हाइफी। और हाइफी के जाल को, हाइफी का जो नेटवर्क होता है बेटा, नेटवर्क मतलब जाल, जाल में फंसा ले, हाइफी के जाल को बोलते हैं बेटा माइसीलियम। क्या बोलते हैं? माइसीलियम। समझेंगे? फंजाई का एक एग्जांपल ईस्ट, जो दारू बनाने में यूज होता है। हमने दारू बनाना सिखाया हुआ है आप लोगों को कई बार, आप लोग पिछली वीडियोस से देख सकते हैं। और एक फंजाई का एग्जांपल है, उसका नाम है राइजोपस। फंजाई का एक नाम है बेटा, एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस क्या होता है समझेंगे। राइजोपस का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल, फंजाई का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल प्लांट की तरह होता है। तो राइजोपस का भी स्ट्रक्चर लगभग प्लांट की ही तरह होगा। चलिए थोड़ा सा समझते हैं इसको।
ये राइजोपस का स्ट्रक्चर है। राइजोपस को कॉमनली ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। मोल्ड का मतलब होता है फंजाई। तो वो फंजाई, वो फफूंदी जो ब्रेड पे लगती है। कभी कभी देखिए आप ब्रेड को खुला छोड़ दे या काफी समय से बंद भी रहा हो, एक्सपायर हो गया हो, ये सब हो गया हो, तो उस पर फफूंदी लग जाती है, वो ब्रेड खराब हो जाता है। आप उसको खाते हैं, बड़ा टेस्टी सा फील होता है। तो वो जो फंजाई ब्रेड को खराब कर रहा है उसका नाम है राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अब फंजाई की अगर बात करें तो हमने बोला फंजाई की पूरी बॉडी कुछ धागों से बनी थी, इसको बोलते हैं हाइफी। अब फंजाई का बॉडी देखिए, ये पार्ट क्या है, धागे से बना हुआ है, ये धागा हो गया। ऐसे ही धागे को हमने ऐसे गोल घुमा दिया, कोई थ्रेड था उसको ऐसे गोल घुमा दिया, ये भी थ्रेड से बना हुआ है। ये पार्ट भी देखिए थ्रेड से बना है, ये भी थ्रेड से बना है। इस पार्ट को, राइजोपस के इस पार्ट को बोलते हैं राइजोइड। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लांट में रूट्स होते हैं, वैसे फंजाई में राइजोइड्स पाए जाते हैं। जब फंजाई किसी ब्रेड पे गिरता है, किसी फूड पे गिरता है, तो वो राइजोइड की मदद से उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। भाई जब ब्रेड खराब हो जाएगा तो उसको डिकम्पोज करेगा कौन, फंजाई। कैसे, एंजाइम उसके ऊपर रिलीज करके। अब एंजाइम क्या होते हैं हमने कई बार बताया, पुरानी वीडियो से देख सकते हैं। तो राइजोइड क्या करता है, फिर जब ब्रेड डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने गलने लगता है, तो उससे न्यूट्रिशन लेने लगता है। आप खाते हैं तो फंजाई वाला भी न्यूट्रिशन खा लेते हैं। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे हाइफी का एक पूरा जाल पाया जाता है। ये जो बीच वाला पार्ट है, इसमें हाइफी का एक जाल पाया जाता है। इस हाइफी के जाल को बोलते हैं माइसीलियम। जो नेटवर्क है हाइफी का, इसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। इसके अलावा ये जो थ्रेड से एक डंठल बनी हुई, स्टॉक बनी हुई है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। फोरा का मतलब होता है बियरिंग। तो वो पार्ट जिसपे स्पोरेंजियम होता है, ये जो गोल स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना, इसका नाम है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम जिस डंठल पे है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसका नाम स्पोरेंजियम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है बेटा। इस गोल गोल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स की बात करें, स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स राउंडेड गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप देखिए ब्रेड पे जब फंजाई लगता है, तो एक जगह जब लगता है तो कुछ समय बाद पूरे ब्रेड पे फैल जाता है। कैसे, मान लीजिए ये राइजोपस ब्रेड पे लगा, तो ये जो स्पोरेंजियम होता है ये फटता है और ये स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, और हर स्पोर एक फंजाई को बना देता है। अब ये स्पोर रिलीज होंगे तो पूरे ब्रेड पे रिलीज होंगे, जिससे कि फंजाई पूरे ब्रेड पे लग जाएगा। ठीक है बेटा। तो फंजाई की पूरी बॉडी धागों से बनी होती है, जिनको बोलते हैं हाइफी। हाइफी के जाल को बोलते हैं माइसीलियम, है ना। और हाइफी से देखिए पूरी बॉडी राइजोपस की बनी है, प्लांट लाइक है बिल्कुल, जैसे रूट है, स्टेम है, ये सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। तो ये आपका फंजाई हो गया। किंगडम फंजाई में ज्यादातर मल्टी सेलुलर होंगे, सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर होगा, ईस्ट। ईस्ट दारू बनाने में, आपकी शराब बनाने में काम आती है। तो ये बेटा किंगडम फंजाई के बारे में। अब हम किंगडम प्लांट्स के बारे में जानेंगे। किंगडम प्लांट बेटा, तो अब अगला किंगडम है किंगडम प्लांटी। पहला हो गया मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। अब प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, पेड़ों को तो आप जानते होंगे, हरे भरे से होते हैं, आप देखे हैं कई बार। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को नॉर्मली 4 ग्रुप में बांटा जाता है बेटा। प्लांट्स को नॉर्मली 4 ग्रुप में बांटते हैं। पहला होता है ग्रासेस, दूसरा होता है हर्ब्स, तीसरा होता है श्रब्स, और जो लास्ट होता है वो होता है ट्रीज। जो घास फूस होते हैं, जो सबसे छोटे प्लांट होते हैं, उनको ग्रासेस कहते हैं। उससे थोड़ा जो बड़े पेड़ होते हैं, जिनसे जड़ी बूटियां मिलती हैं, उनको हर्ब्स कहते हैं। फिर उनसे जो बड़े पेड़ होते हैं, झाड़ियां जिनको कहते हैं, उनको बोलते हैं श्रब्स। जो सबसे बड़े प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रीज। तो द लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज। ये तो प्लांट का एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। लेकिन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स कैसे, हमने आपको पहले बताया, मल्टी सेलुलर। कितने सेल से बने हैं, अनगिनत सेल से बने हैं। यूकैरियोटिक, इनका न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड है, एडवांस्ड है बेटा। कैसा है, एडवांस्ड है। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर है,
ऐसे प्लांट भी मल्टी सेलुलर है। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक है, ऐसे प्लांट्स भी यूकैरियोटिक है। फिर एनिमल्स और प्लांट्स में क्या फर्क है? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कौन सा मेथड है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, फोटोन लाइट की यूनिट होती है, सिंथेसिस मतलब बनाना। तो प्लांट सनलाइट की मदद से अपना फूड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी थी, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी थी। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है बेटा? सेलुलोज से। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ये क्या है? शुगर है। एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं होती है। यूग्लिना जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब किंगडम प्लांट की बात करें तो उसको डिविजन्स में बांटा गया। जैसे अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसको फाइलम में बांटा जाता है, 11 मेजर फाइलम आप पढ़ेंगे। प्लांट्स को ऐसे ही डिवीजन में बांटते हैं। प्लांट्स को मेनली दो डिवीजन में पहले बांटते हैं। जब प्लांट्स को पहले दो ग्रुप में बांटते हैं, पहले हम ग्रुप देखेंगे प्लांट के। पहला ग्रुप है क्रिप्टोगेमी। प्लांट का पहला ग्रुप क्या है बेटा? क्रिप्टोगेमी। और दूसरा ग्रुप है प्लांट का फेनेरोगेमी। दूसरा ग्रुप क्या है बेटा? फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी के 3 डिवीजन है। क्रिप्टोगेमी में 3 डिवीजन है बेटा। पहले डिवीजन को बोलते हैं थैलोफाइटा, दूसरे डिवीजन को बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और तीसरे डिवीजन को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमी में 2 डिवीजन होते हैं। पहला होता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है बेटा एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो किंगडम प्लांट्स को, जैसे आप एनिमल्स को 11 फाइलम में बांटते हैं, ऐसे प्लांट्स को पहले 2 ग्रुप में बांटते हैं, क्रिप्टोगैम्स, फेनेरोगैम्स। फिर क्रिप्टोगैम्स को 3 डिवीजन में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स को 2 ग्रुप में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे। क्रिप्टो करेंसी नहीं, जो आप लोग आजकल पैसा लगाते हैं और हार जाते हैं, फिर लॉस झेलते हैं, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, दिल पे मत लीजिएगा। क्रिप्टो का मतलब होता है बेटा हिडन, और गैम्स का मतलब होता है गैमीट। फेनेरो का मतलब होता है बेटा एक्सपोज्ड, और गैमी का मतलब होता है गैमीट्स। तो वो प्लांट्स जिनके गैमीट्स छिपे होते हैं उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। वो प्लांट जिनके गैमीट्स एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैमी। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के जो गैमीट्स हैं वो छुपे होते हैं, तो क्रिप्टोगैमी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो गैमीट्स हैं वो एक्सपोज होते हैं, या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, गैमीट्स ना कह के क्या कर दीजिए, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक्सपोज होते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैमी। अब इसका मतलब समझेंगे। देखिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनता है, और जब फ्लावर बनेगा तो फ्लावर के पास, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। फीमेल पार्ट को गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम बना होता है कार्पल या पिस्टिल में से। इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट होता है। तो ये जो ओवरी या गाइनोशियम या कार्पल या पिस्टिल है, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, या गैमीट इसके अंदर बन रहा है, और फ्लावर से ये एक्सपोज हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? फेनेरोगैमी। तो वो प्लांट्स जिनके गैमीट्स या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर की मदद से बाहर से दिख रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? फेनेरोगैमी। जो आम, अमरूद, केला, अनार, ये सब पेड़ आप देख रहे हैं, इनमें फूल बनते हैं, और फूल में क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक्सपोज होते हैं, खुले होते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हिडन होते हैं, जैसे एल्गी, काई, जो जमीन में काई जमती है पानी में, क्या आज तक कभी उसके आपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखे, फूल देखा उसमें? नहीं होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा आपको भी हम बताएंगे धीरे धीरे। चलिए अब बात करते हैं थैलोफाइटा की। सबसे पहले
तो क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? जिनके गैमीट से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बाहर से नहीं दिखते हैं या हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो फेनेरोगैम्स के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आसानी से दिख जाते हैं। किसकी मदद से? फ्लावर्स की मदद से। अब क्रिप्टोगैम का पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलस, थैलोफाइटा नाम आया हुआ है पहले वर्ड से थैलस, और फाइटॉन मतलब प्लांट। फाइटॉन का मतलब क्या होता है बेटा? प्लांट। थैलस क्या होता है? थैलस वो प्लांट बॉडी होती है जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होते हैं। काई जो जमती है जमीन में, एल्गी जो आप देखते हैं पानी में जमते हुए, क्या कभी उसमें जड़ देखी? नहीं देखी बेटा। क्या उसमें तना होता है, स्टेम होता है? नहीं होता है। क्या उसमें पत्तियां निकलती है? नहीं निकलती है। तो जो थैलोफाइटा होता है एल्गी, उसमें रूट, स्टेम, लीफ देखने को नहीं मिलती है। तो ये आपका थैलोफाइटा में क्या आ जाएगा बेटा? एल्गी आ जाएगा। तो एल्गी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बाहर से तो दिख नहीं रहे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो एल्गी किसमें आ जाएगा? क्रिप्टोगैम में। ब्रायोफाइटा क्या होता है बेटा? आपने पहाड़ों चट्टानों पे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन छाया हुआ देखा होगा। वो पानी में ग्रीन ग्रीन नहीं, पानी में जब ग्रीन ग्रीन होगा तो वो काई होगी, एल्गी होगी। लेकिन पहाड़ों चट्टानों पे जो ग्रीन ग्रीन होती है वो ब्रायोफाइटा में आती है। सर देखिए, जब इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो सबसे पहले भाई इवोल्यूशन या विकास पानी में हुआ, और पानी में सबसे पहले वायरस बना, जिसने आगे चल करके पहले मोनेरा बनाया, बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा बनाया जिसमें यूग्लिना अमीबा आता है, फिर बनाया फंजाई, फिर बनाया प्लांट्स, और फिर बनाया एनिमल। और जो सबसे पहला प्लांट बना वो एल्गी था, और किसमें बना? पानी में। तो जो लाइफ की ओरिजिन है, जिंदगी की शुरुआत है, वो पानी में मानी जाती है। तो सबसे पहला प्लांट जो बना था वो पानी में था। एल्गी वाटर में रहता है, एक्वेटिक होता है। लेकिन सबसे पहला पेड़ जो जमीन पे आया वो ब्रायोफाइट था। ब्रायोफाइट को हम बोलते हैं फर्स्ट लैंड प्लांट। सबसे पहला पेड़ जो जमीन पे आया उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट। सबसे पहला पेड़ एल्गी है, और सबसे पहला जमीन का पेड़ क्या है बेटा? ब्रायोफाइटा। ठीक है। और आप इमेजिन कर सकते हैं जो ग्रीनरी छाई होती है माउंटेन्स पे और हिल्स पे, उनको क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो टेरिडोफाइटा आपने देखा होगा कभी भी कि कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो जमीन से जिनके पत्ते निकले होते हैं, मतलब स्टेम बहुत छोटा होता है और जमीन से इनके पत्ते निकले होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो टेरिडोफाइटा आप इमेजिन कर सकते हैं क्या है? वो पेड़ जिनका स्टेम इतना छोटा हो कि उनके पत्ता जमीन से लगा हुआ दिखे। अभी तक ब्रायोफाइट में पत्ते नहीं थे, ग्रीन ग्रीन जो छाया था उसमें लीफ नहीं थी। टेरिडोफाइटा में लीफ आ जाएगी, लेकिन वो लीफ जमीन से अटैच रहेगी, स्टेम बहुत छोटा होगा। और टेरिडोफाइटा पहला फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट है। टेरिडोफाइटा पहला वेस्कुलर लैंड प्लांट है। वेस्कुलर लैंड प्लांट का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास जानवरों में ब्लड वेसल होती है, इसमें ब्लड बहता है, और ये ब्लड क्या करता है? फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। तो वेसल क्या है? वो कंटेनर, जैसे वेसल को हिंदी में बोलते हैं भगोना, पतीली, बर्तन। तो वो भगोना, पतीली, बर्तन जिसमें खून भरा होगा उसको बोलेंगे ब्लड वेसल। और प्लांट में उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू, और उसी से फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो प्लांट जिसमें वेस्कुलर टिश्यू सबसे पहले बना वो टेरिडोफाइट है। वेस्कुलर टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। वेस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के। जाइलम, जालिम नहीं पढ़ना बेटा, जालिम लोशन पढ़ लेंगे। और फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फूड। फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर को। तो एल्गी इतनी छोटी है, काई इतनी छोटी है कि उसमें फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, इसलिए इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। ब्रायोफाइट भी जो चट्टानों पे चढ़ा देखिए उसमें कहाँ स्टेम होता है, तो उसमें भी फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेरिडोफाइटा थोड़ा ऊंचा होता है, उसके पत्ते बड़े बड़े से होते हैं बेटा, तो उसमें फूड और वाटर को दूर दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए उसमें जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं, जिसमें जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड को। अब बात करते हैं फेनोरोगैम्स की, जिनके गैमीट एक्सपोज्ड हैं, और किसकी मदद से एक्सपोज्ड है? फ्लावर की मदद से एक्सपोज्ड है। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या बनेंगे? फ्लावर बनेंगे। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म को। जनरली एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं बेटा। तो असल में जो फ्लावर देखने को मिलता है वो आपको एंजियोस्पर्म में मिलता है।
जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसके फ्लावर कोन में बदल जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं वो किसका शेप में लेते हैं? कोन का। और मेल और फीमेल फ्लावर अलग होंगे। जैसे नॉर्मली कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाया जाता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर एक कोन बनाता है, इसको बोलते हैं मेल कोन, और फीमेल फ्लावर किसको बनाता है? फीमेल कोन को। तो जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स कोन बनाते हैं। मेल कोन में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा और फीमेल कोन में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। इसीलिए इसके फ्लावर को रियल नहीं मानते हैं बेटा, इसीलिए एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। लेकिन फ्लावर दोनों में होता है, और जिसमें फ्लावर वैसे मेल कोन है, मेल फ्लावर है, तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आपको बाहर से दिखेगा। ऐसे फीमेल कोन है, फीमेल फ्लावर है, तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, आपको बाहर से दिखेगा। तो वो प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक्सपोज होते हैं, बाहर से दिखते हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैम्स। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से बना हुआ है बेटा। दो शब्द इनकी इज्जत में कहा जाएगा। पहला है जिम्नो, जिसका मतलब होता है नेकेड, और दूसरा होता है स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब होता है सीड। असल में इनके फ्लावर कोन के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सीड बाहर आ जाती है। अभी आपको बताएंगे सीड किसमें बंद हो सकती है। इसमें सीड बाहर की तरफ रहती है, खुली रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा नेकेड सीड, बाहर की तरफ दिखना। एंजियोस का मतलब होता है कवर्ड। एंजियोस्पर्म में इसके भी सम्मान में दो शब्द हैं। पहला शब्द है एंजियोस, जिसका मतलब होता है कवर्ड, और दूसरा शब्द है स्पर्मा, जिसका मतलब होता है सीड। वो प्लांट जिसकी सीड कवर्ड होती है, किसमें कवर्ड होती है? फ्रूट में। भाई आम, अमरूद, केला अनार आप खाते हैं तो फल के अंदर भी होता है ना, बाहर तो होता नहीं है। तो वो प्लांट जिसके सीड फ्रूट में बंद होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और जिसमें फ्रूट बनता नहीं, जिम्नोस्पर्म में, जैसे जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री आप देखेंगे कोन की शेप का होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म में एक ग्रुप आता है कॉनिफर। तो जो क्रिसमस ट्री उसमें कभी फ्रूट आपने बनते हुए नहीं देखा होगा। तो वो प्लांट जिसमें फ्रूट नहीं बन रहा है उसकी सीड खुली तो होगी। भाई जो बिया है वो फल के अंदर बंद है, अगर फल नहीं तो बिया खुली होगी। तो जिसमें सीड खुली होती है, नेकेड होती है, उसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिसमें सीड फ्रूट में बंद होती है उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म का जो फ्लावर होता है बेटा, उसमें जो फीमेल पार्ट होता है, इसमें तीन पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, हमने वैसे फ्लावर में पढ़ाया हुआ है आपको, वहां से भी आप देख सकते हैं। स्टाइल और ओवरी। फीमेल पार्ट में तीन पार्ट्स होते हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। ओवरी के अंदर क्या होता है बेटा? ओव्यूल। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मेल और फीमेल गैमीट्स मिल जाते हैं, तो ओव्यूल बदल जाता है सीड में, ओवरी बदल जाती है फ्रूट में। तो ये जो आम, अमरूद, केला, अनार, ये सब जो पेड़ हैं, इनमें क्या होता है कि फ्रूट भी बनता है और सीड भी बनती है। तो सीड फ्रूट के अंदर होती है, क्योंकि भाई एंजियोस्पर्म में ओवरी, ओव्यूल दोनों प्रेजेंट है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ ओव्यूल होता है, ओवरी नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल से सीड तो बनेगा, लेकिन ओवरी रहेगी नहीं तो फ्रूट नहीं बनेगा। तो इसकी सीड कैसे रहेगी? खुली रहेगी। और इसकी सीड कैसी रहेगी? बंद रहेगी। इसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो बेटा आज आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा? किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी। किंगडम फंजाई में प्लांट लाइक ही बॉडी होती है, बस क्या होती है बेटा, वो रियल प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, और फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, दूसरों को सड़ा गला के खाते हैं। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। फंजाई की पूरी बॉडी थ्रेड से बनी होती है, इसको बोलते हैं हाइफी। अब उससे हाइफी के जाल को माइसीलियम कहते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में दो ग्रुप हैं, क्रिप्टोगैमी, फेलोरोगैमी। जिनके गैमीट्स छुपे हुए हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं, फ्लावर नहीं बन रहे, क्रिप्टोगैमी। और जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स खुले हुए हैं, फ्लावर बन रहे हैं, वो है फेलोरोगैमी। क्रिप्टोगैमी में थैलोफाइटा, थैलस लाइक बॉडी होगी, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट होगा। इसका एग्जांपल है एल्गी। ब्रायोफाइटा पहले लैंड प्लांट्स हैं, जो जमीन पे सबसे पहले हैं, जो हिल्स और माउंटेन्स पे ग्रीन ग्रीन होते हैं। टेरिडोफाइटा पहले वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, जिनमें सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू बनी, जाइलम फ्लोएम बना। तो जाइलम फ्लोएम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में भी होगा। इस पे बन गया है तो आगे वाले ये इवोल्यूशन के बेसिस पर है। ये पानी में था, ये जमीन पे आ गया, तो सारे पेड़ जमीन पे होंगे। इसमें वेस्कुलर टिश्यू आ गए तो सब में वेस्कुलर टिश्यू होंगे।
इसमें सीड्स आ गई तो सब में सीड्स होंगी आगे की, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में सीड होंगी। और इसमें फ्लावर और फ्रूट आ गया, इसमें फ्रूट नहीं बनता है, फ्लावर बनता है, लेकिन वो कोन के फॉर्म में आता है। तो अब आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई बेटा, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू बेटा, टेक केयर।